Hey guys, welcome to the IPL 2021 team analysis video series, and this video is brought to you exclusively by Al Noaim Perfumes. Now Al Noaim Perfumes is a brand of fragrances. They do attars, they do perfumes, they do deodorants, इनके perfumes, fragrances सारे बहुत ही amazing smell करते हैं. They last really long और साथ ही बहुत budget friendly भी हैं. They're currently available in India as well as the UAE. You guys, I have shared a link to their website as well as the social media handles in the description box of this video. Please make sure to check them out. अब इस वीडियो सीरीज की बात कर लेते हैं. तो दिस इज एन एक्सक्लूसिव IPL 2021 स्पेशल, और इस वीडियो सीरीज में हम 8 के 8 IPL 2021 के फ्रेंचाइजेस पे इन डेप्थ इन डिटेल नजर डालेंगे और यार्डस्टिक यूज करेंगे स्वॉट की. इट्स गोना बी अ स्वॉट एनालिसिस where we look at each of the 8 teams and their strengths, weaknesses, opportunities, threats, as well as the probability of succeeding in the IPL. Let's begin. आज हम जिस टीम पे इन डेप्थ नजर डालने वाले हैं, जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं, वो है राजस्थान रॉयल्स की टीम. और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि राजस्थान रॉयल्स डिड नॉट हैव अ ग्रेट IPL 2020. In fact, they had a very forgetful IPL 2020 because they ended up being right at the bottom of the points table. इस साल राजस्थान रॉयल्स के बाद बहुत कुछ नया है. They have a new captain in the form of Sanju Samson. They have a couple of new players. They have one of the most expensive players in IPL auction history in the form of Chris Morris. और भी बहुत कुछ इनके पास नया है. अब इतने नए कुछ में, इतने सारे new mix में, can Rajasthan Royals find success? Can they at least have a better season than they had last season? आज हम इसी चीज को explore करेंगे हमारी इस वीडियो में. सबसे पहले let's begin by talking about some of the strengths that we may find Rajasthan Royals team enjoying in the IPL 2021. और मेरे ख्याल से जो सबसे मेजर, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इस टीम के पास है वो है in the form of its foreign players और international players. मेरे ख्याल से अगर आप इस टीम को बाकी किसी भी IPL फ्रेंचाइज के फॉरेन प्लेयर्स के साथ कंपेयर करो तो डेफिनेटली आपको भी यही लगेगा कि इस टीम यानी कि राजस्थान रॉयल्स के पास बहुत ही अमेजिंग, प्रॉमिसिंग, बहुत ही सुपर्ब, ग्रेट, क्या मैं एडजेक्टिव ना यूज करूं उनको एक्सप्लेन करने के लिए, उस किस्म के इनके पास फॉरेन प्लेयर्स मौजूद हैं. अगर मैं आप लोगों को थोड़े से फॉरेन प्लेयर्स के नाम बताऊं तो आई एम एब्सोल्युटली श्योर दैट यू गाइज विल अग्री विद मी. Brace yourself, guys. So the kind of international players, overseas players that Rajasthan Royals has: Ben Stokes, Jofra Archer, Josh Butler, David Muller, Andrew Tye, Chris Morris, of course, Liam Livingstone and Mustafizur Rahman. मतलब इस किस्म के अगर आपके पास फॉरेन प्लेयर्स हो ना, तो फिर आप कहते हो कि यार छोड़ दो, लेट्स नॉट टॉक अबाउट द वीकनेसेस और एनीथिंग एल्स. ये जो टीम के आपने बता दी है ना हमें, इतने मेन प्लेयर्स, ये जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, ये बस हमें मैच जितवा ही सकते हैं. इशू शायद राजस्थान के पास ये आएगा, विच वी विल डिस्कस इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो, कि इन प्लेयर्स में से कौन से 4 प्लेयर्स को खिलाना है, किसको बिठाना है. बट ऑब्वियसली दैट्स अ गुड चॉइस, that's a decision that teams want to have. कि you are spoiled for choices. आपके पास अच्छी खासी bench strength है, ऑप्शंस ज़्यादा और आप कम को खिला सकते हो. बट डेफिनेटली राजस्थान रॉयल्स के पास जो एक मेजर स्ट्रेंथ मुझे नजर आ रही है इस सीजन, वो है इन द फॉर्म ऑफ द फॉरेन प्लेयर्स. एक और जो स्ट्रेंथ राजस्थान रॉयल्स की टीम IPL 2021 में एंजॉय करेगी वो है इनकी बॉलिंग यूनिट, इनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ. इतनी स्ट्रॉन्ग इनका बॉलिंग यूनिट है, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग यूनिट है इनका, कि किसी भी टीम को देखेंगे वो रन फॉर द मनी. आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइक्स ऑफ जोफ्रा आर्चर. आई मीन व्हाट अ ब्रिलियंट प्लेयर ही इज, इसके बारे में हम क्या ही कहें. नॉट जस्ट अ गुड बॉलर, ही इज एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट ऑलराउंडर. थोड़ा सा जोफ्रा के साथ एक इश्यू है, एज वी ऑल नो, उसको करंटली इंजरी है ऑन हिज एल्बो, विच ही इज रेस्टिंग, विच ही इज रिकवरिंग, विच इज रीहैबिंग, एंड लगता यह है कि ही विल एटलीस्ट बी मिसिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द IPL. बट नॉनदलेस ही is a part of the Rajasthan Royals squad, which adds on a lot of strength to the team. और साथ ही साथ इस टीम के पास है Chris Morris, who is the costliest player in IPL history. He's been sold for a whopping
16.25 करोड़, और किस किस्म के बॉलर हमने देखा हुआ ही है, एंड डेफिनेटली वर्ल्ड क्लास बॉलर है। साथ ही साथ है राजस्थान रॉयल्स के पास एंड्रू टाई, वंस अगेन वेरी गुड वेरिएशंस ही हैज, बैट्समैन को बीट करता है अपनी वेरिएशन से। हमने बिग बैश लीग में ऑफ लेट देखा है कि इन्होंने अपनी पेस पे भी काम किया है। सो अनदर एब्सोल्युटली प्रॉमिसिंग बॉलर। मुस्तफिजुर रहमान के बारे में अब हम क्या बोलें, आप लोग को पता है कि वो डेथ के कितने बड़े जीनियस हैं मुस्तफिजुर रहमान, और इस साइड राजस्थान रॉयल्स की साइड के बॉलिंग अटैक में एक बहुत ही कमाल की एडिशन है जो कि पूरे बॉलिंग अटैक को मजीद स्ट्रेंथन करते हैं। इंडियन बॉलर्स भी इस टीम के पास, यानी कि राजस्थान रॉयल्स के पास, बहुत ही अच्छे बड़े प्रॉमिसिंग हैं। जयदेव उनादकंड इज वन सच प्लेयर। ही हैड अ ब्रिलियंट आईपीएल 2017। इन फैक्ट ही टुक 24 विकेट्स इन 12 गेम्स, और बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी। और इनफैक्ट हमें लग रहा है, फील हो रहा है कि इस सीजन वो उससे भी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ये एड्स मोर स्ट्रेंथ ऑन टू द राजस्थान रॉयल साइड, एंड अलॉन्ग विद हिम वी हैव श्रेयस गोपाल, अनदर ब्रिलियंट प्लेयर। आईपीएल 2019 में उन्होंने हैट्रिक भी पिक की थी। कमाल की बॉलिंग करते हैं। विराट कोहली को ट्रबल किया हुआ है, एबी डिविलियर्स को अपने गूगली से ट्रबल किया हुआ है, और इस साल हमें वो सब कुछ रिपीट होता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही साथ है आपके पास चेतन शकरिया एंड केसी कैरियप्पा। All these people come together, all these bowling options come together and add a lot of strength to the bowling lineup of राजस्थान रॉयल्स। जो मेरे ख्याल से डेफिनेटली एक ये स्ट्रेंथ ऐसी है जो आर इस सीजन हमें एंजॉय करता हुआ नजर आ सकता है। और अगर वीकनेस की बात करें तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी वीकनेस जो आई थिंक हर किसी को नजर आ रही है इस राजस्थान रॉयल्स की टीम में, वो ये है कि इस टीम के पास कोई भी इंडियन मेन स्ट्रीम फ्रंट लाइन सीजन्ड कैंपेनर नहीं है। मेन स्ट्रीम प्लेयर्स जिस तरह सब लोग कहते हैं, वो इंडियन इनके पास मिसिंग है। अगर हम प्लेयर्स के नाम लें, मैं आपको बताती हूँ जो इंडियन प्लेयर्स हैं, काफी अच्छे अच्छे नाम है। सबसे पहले तो संजू सैमसन है, हु इज गोइंग टू बी लीडिंग राजस्थान रॉयल्स दिस सीजन। देन देयर इज अनुज रावत, देयर इज जयदेव उनादकंड, देयर इज ऑल्सो कार्तिक त्यागी, माहिपाल है, मनन वोरा है, मयंक मारकंडे है, राहुल तेवटिया है, रियान पराग, श्रेयस गोपाल, यशस्वी जायसवाल भी हैं, शिवम दुबे भी हैं, और साथ है चेतन शकरिया, केसी कैरियप्पा, कुलदीप एंड आकाश सिंह। तो ये सारे प्लेयर्स हैं तो बहुत अच्छे, सारे इंडियन प्लेयर्स बड़े गिफ्टेड हैं, एंड दे ऐड ऑन टू अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड लॉट ऑफ मतलब जिस एरिया जो इन प्लेयर्स की स्पेशलाइजेशन है, उन एरियाज में डेफिनेटली ऐड करते हैं और अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। लेकिन अगर वो हम बात करते हैं ना मेन स्ट्रीम प्लेयर्स की, सीजन कैंपेनर्स की, इंडियन मेन स्ट्रीम प्लेयर्स की, तो वो इस टीम में कहीं ना कहीं आपको मिसिंग लगते हैं। अब आपको पता है लिमिट होती है आईपीएल में टू प्ले 4 इंटरनेशनल प्लेयर्स, और उसमें यू आर रिलाइंग क्वाइट हेविली ऑन योर इंडियन प्लेयर्स। तो इंडियन प्लेयर्स की एब्सेंस मुझे लगता है कि शायद मेन स्ट्रीम इंडियन प्लेयर्स की एब्सेंस इस टीम के लिए एक छोटी सी वीकनेस हो। आई होप आई एम प्रूवन रॉन्ग, लेकिन मुझे लगता है एटलीस्ट फ्रॉम द लुक्स ऑफ थिंग्स नाउ कि शायद ये एक वीकनेस हो सकती है। साथ ही साथ एक और जो वीकनेस है, एंड आई एम होपिंग कि मैं इस चीज़ को लेकर गलत साबित हूँ बहुत जल्द, वो वीकनेस ये है कि संजू सैमसन इस टीम को कैप्टन करने वाले हैं। संजू सैमसन इज अ ग्रेट प्लेयर बट ही इज अ लिटिल बिट इनकंसिस्टेंट। हमने देखा है कि कहीं ना कहीं शायद वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं, इतनी कंसिस्टेंसी से अच्छा वो परफॉर्म नहीं कर सकते, और ये आईपीएल है, प्रेशर गेम है। इनफैक्ट राजस्थान रॉयल्स की अपनी ही टीम ने, राजस्थान रॉयल्स की ही टीम ने अच्छे खासी प्रेशर सिचुएशंस इन द पास्ट फेस की हुई हैं, चाहे वो धोनी और सीएसके के अगेंस्ट वो पूरी नो बॉल वाली कंट्रोवर्सी हो या कोई और इंसिडेंट हो। तो प्रेशर हैंडल करना एक प्लेयर को आना चाहिए, एक कैप्टन को आना चाहिए। आई होप कि संजू सैमसन कैन लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस। ही कैन ऑब्वियसली ही होपफुली डजंट क्रैक अंडर प्रेशर, और उनकी अपनी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है वो भी इस कैप्टनसी को लेकर कहीं ना कहीं अफेक्ट ना हो, और एक अच्छे कैप्टन बन के वो सामने आए राजस्थान रॉयल्स के लिए। लेकिन फॉर नाउ मैंने इसको वीकनेस में कैटेगराइज किया है क्योंकि आई एम अ लिटिल बिट फीयरफुल अबाउट संजू सैमसन लीडिंग द राजस्थान रॉयल्स साइड। दो डिपार्टमेंट्स या दो चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लग रहा है कि शायद वीकनेस हो सकती हैं। हमने लास्ट सीजन भी डिस्कस किया था कि राजस्थान रॉयल्स का जो मिडिल ऑर्डर है वो पेपर थिन, अगर आप लोगों को याद हो, हमने लास्ट सीजन बार बार ये वाली चीज़ पेपर थिन वर्ड को बज वर्ड बना के सुना था। इस सीजन में मुझे लगता है कि although they do have Ben Stokes who I do hope comes out and bats at number 4, I hope last season जिस तरह उन्होंने ओपन किया था इस सीजन में वो ना करें ओपन, although he did a decent job opening, but I think he's best suited to come in at number 4। और उसके बाद राहुल तेवटिया वो भी एक एक्सप्लोसिव एक अच्छे बैट्समैन है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रियान पराग भी है बाय द वे, फिर भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इनका जो है ना मिडिल ऑर्डर इतना भी स्ट्रांग नहीं है। शायद ये भी एक वीकनेस हो जो राजस्थान रॉयल्स की टीम को फेस करनी पड़े। और
जो आखिरी चीज़ है वो है इनका स्पिन डिपार्टमेंट। आई नो कि आपके पास अच्छे स्पिन बॉलर्स हैं, आपके पास श्रेयस गोपाल हैं जो फ्रंट लाइन स्पिनर रहेंगे, सक्सेसफुल भी हैं, और साथ ही साथ आपके पास राहुल तेवतिया भी हैं, मयंक मारकंडे भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कंपेयर टू सम अदर टीम्स इनका स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा सा वीक लग रहा है, स्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ फिंगर स्पिनर्स। आई होप कि इनका इतना जो क्लासी वर्ल्ड क्लास पेस अटैक है, दे कैन मेक अप फॉर दिस लिटिल बिट ऑफ अ वीकनेस दैट वी सी इन द स्पिन डिपार्टमेंट, एंड राजस्थान रॉयल्स इज able to put up a much better performance than they did in the IPL 2020. Now let's talk a little bit about the opportunities that the Rajasthan Royals team may be enjoying in the IPL 2021. और मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आती है बन के इनके सामने, इस टीम के सामने आ रही है, वो है इन द फॉर्म ऑफ द यंग प्लेयर्स। कमाल के यंगस्टर्स हैं, टैलेंटेड हैं, गिफ्टेड हैं, अपने ही लेवल्स पे जूनियर क्रिकेट में या जितनी भी क्रिकेट उन्होंने अब तक खेली है, इवन इन सम प्रीवियस सीजन्स ऑफ द IPL, दे हैव डन रियली वेल। नाउ आई हैव बीन अ वेरी बिग फैन ऑफ यशस्वी जायसवाल एवर सिंस हिज अंडर 19 डेज, और अनफॉर्चुनेटली हमें लास्ट सीजन यशस्वी जायसवाल इतना कोई कमाल करते हुए नजर नहीं आए, लेकिन इस साल मुझे लगता है कि डेफिनेटली ही विल डू एब्सोल्युटली गुड बिकॉज ही हैज द टैलेंट, ही हैज व्हाट इट टेक्स टू स्कोर गुड रन्स। इतना कंपटीशन नहीं है राजस्थान रॉयल्स की टीम में फॉर दी ओपनर, सो होपफुली इनको चांस मिलेगा और होपफुली ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। साथ ही साथ हमारे पास शिवम दुबे भी हैं। शिवम दुबे भी कितने कमाल के ऑलराउंडर हैं, अच्छी एक बॉलिंग ऑप्शन भी है टीम इंडिया के लिए, पावर हिटिंग, हार्ड हिटिंग भी काफी अच्छी कर लेते हैं। डेफिनेटली ही इज अनदर यंग प्लेयर, ही इज अनदर प्रॉमिसिंग प्लेयर दैट आई डू सी एज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी दैट राजस्थान रॉयल्स साइड हैज। और रेयान पराग भी हमने लास्ट सीजन देखा था राहुल तेवतिया के साथ, कितना इंपॉर्टेंट क्रूशियल नॉक उन्होंने खेला था, उसके बाद हमें इतना क्यूट सा पीहू डांस करके भी दिखाया था। ही इज अनदर प्रॉमिसिंग यंगस्टर दैट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी टू द टीम, एंड अलॉन्ग विद हिम कार्तिक त्यागी। ये सारे जो कुछ इमर्जिंग, कुछ यंगर लॉट है या कुछ इमर्जिंग ही, लेट मी जस्ट से इमर्जिंग फॉर नाउ, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग हैं। और साथ दो प्लेयर्स इस टीम के पास ऐसे और हैं जो मुझे लगता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पर ये टीम को अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, और उसमें से एक तो राहुल तेवतिया, एक हैंडी प्लेयर हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कमाल की करते हैं, एकदम गेम का मोमेंटम शिफ्ट कर लेते हैं। सो डेफिनेटली आई डू सी हिम एज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी दैट आर has, and along with him I see Mustafizur Rahman. Unfortunately Mustafiz will be missing out on at least the first 2 games that Rajasthan Royals will play in the upcoming edition of the IPL, लेकिन उसके बाद अवेलेबल हो जाएंगे। बट कमाल के बॉलर हैं, हैंडी बॉलर है, एक्सपीरियंस्ड है, मतलब कहीं ना कहीं हमें इस टीम में एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। तो वो आई मीन ऑब्वियसली व्हेन यू टॉक अबाउट players from the subcontinent या players who've played the IPL, तो डेफिनेटली मुस्तफिजुर रहमान एक सीजन कैंपेनर बन के एक बड़े भाई वाला रोल भी प्ले करते हुए हमें नजर आ सकते हैं। ही विल डेफिनेटली बी एन अपॉर्चुनिटी दैट राजस्थान रॉयल्स विल एंजॉय। Kumar Sangakkara is the director of cricket for Rajasthan Royals in the IPL 2021 boys and girls, and this is a very big opportunity and this is going to add on so much value to the Rajasthan Royals side. किस तरह के वो प्लेयर हैं, किस तरह के वो लेजेंड हैं, वी ऑल नो, एंड डेफिनेटली उनकी प्रेजेंस बाकी प्लेयर्स को किस तरह पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगी, टीम को, कैंप को किस तरह पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगी, इसमें कोई दो राहें नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। एंड आई डू सी हिज इंक्लूजन into the RR side as a very big opportunity that the team has. Now let's talk a little bit about the threats that Rajasthan Royals may be facing. Again ये मुझे लग रहा है शायद ये थ्रेट ना हो, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि शायद एक खतरे की घंटी हो सकते हैं, और सबसे बड़ा थ्रेट मेरी नज़र में है क्रिस मॉरिस की अवेलेबिलिटी, उनकी फिटनेस। ऑब्वियसली इतने एक्सपेंसिव प्लेयर हैं तो टीम की कोशिश यही रहेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स खेले, बट हिस्ट्री हैज़ टोल्ड अस, इनफैक्ट लास्ट IPL में भी ही ओनली प्लेड 7 games। ही इज़ वेरी इंजरी प्रोन, और ऑब्वियसली एज का भी एक फैक्टर है। सम पीपल आर एक्चुअली सेइंग कि शायद क्रिस मॉरिस का आखिरी IPL रहेगा, और कहीं ना कहीं उनको बेसिकली फिटनेस इश्यूज रहते हैं और अवेलेबिलिटी का इशू हो सकता है। दिस कैन बी अ वेरी बिग थ्रेट स्पेशली इफ he happens to be unavailable for whatever reason in Jofra Archer's absence. अब Jofra Archer की absence भी एक और threat है मेरे ख्याल से। एग्जैक्ट नहीं पता कि कितने टाइम के लिए वो बाहर हो गए हैं because of his elbow injury, but many experts are saying that he is gone at least for the first half of the IPL now. This isn't great news for Rajasthan Royals क्योंकि उनका जो
बॉलिंग लाइनअप है उसके बड़ा ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इनफैक्ट उनकी पूरी टीम का बड़ा ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है जोफ्रा, एंड ही नीड्स टू कम बैक ASAP। थोड़ा सा एक मुझे कंसर्न ये भी है कि जब वो ठीक होकर फुली रिकवर होकर वापस आ भी जाते हैं तो क्या इतनी सही उनकी इंजरी हो जाएगी कि he'll be absolutely effective, he'll be absolutely himself, और कहीं ना कहीं दोबारा कहीं इंजरी प्रोन ना हो जाए। मेरे दिल में ये डर है, once again I may be wrong, but this is a little bit of a threat that I feel, a little bit of a fear that I have। एक और मेरी नज़र में छोटा सा थ्रेट है और वो ये है कि कहीं ना कहीं मुझे लास्ट सीजन का वो हॉरर शो याद आता है कि राजस्थान रॉयल्स की टीम के पास इतने अच्छे प्लेयर्स होने के बावजूद भी कहीं बैटिंग कोलैप्स ना देखने को मिल जाए हमें। ऑब्वियसली आपके पास बेन स्टोक्स है, राहुल तेवतिया, टॉप भी इतनी अच्छी है, आपके पास बटलर भी हैं और कुछ इंडियन प्लेयर्स भी, यशस्वी जायसवाल भी हैं, लेकिन उस सब के चलते अगर कहीं कोलैप्स होता है ना बैटिंग का तो इट विल बी रियली बैड। नाउ दिस टीम डिड चेस अ वेरी बिग टारगेट लास्ट सीजन, इसने अच्छा परफॉर्म भी किया, इसने कोलैप्सेस भी फेस किए। इस सीजन आई जस्ट होप कि वो कोलैप्सेस फेस ना करे, लेकिन छोटा सा कहीं ना कहीं डर है मेरे दिल में बैटिंग कोलैप्स को लेकर भी। आई एम इंट्रोड्यूसिंग एन E to my SWOT analysis and that E stands for effectiveness. Now how effective do I think Rajasthan Royals may be in the upcoming edition of the IPL? I think they will be somewhat effective. Condition they've learned from the mistakes they made last season. अब last season Rajasthan Royals ने पहली बार इतना बुरा परफॉर्म किया था that they ended up being right at the bottom of the points table. So hopefully उन्होंने अपने मिस्टेक से लर्न किया हो और इस सीजन हमें कुछ अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखें। कितने इफेक्टिव रहेंगे या किस किस्म का परफॉर्म करेंगे या रेटिंग में उनको क्या दूंगी, तो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आई थिंक आई वुड गिव देम अ रेटिंग ऑफ 6.5. They may not be the best team, but definitely they do have what it takes to be a good team and they do have what it takes to be a force to be reckoned with. इनके जो सीजन प्लेयर्स हैं, जो फॉरेन प्लेयर्स हैं और जो इनके यंगस्टर्स हैं, ये मिलकर एक बड़ी लीथल फोर्स बन सकते हैं। एंड विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। कैसी लगी आपको आज की वीडियो मुझे जरूर बताना। आपको राजस्थान रॉयल्स की टीम कैसी लग रही है मुझे जरूर बताएं। आपके ख्याल से कौन सा प्लेयर राजस्थान के लिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हो सकता है? प्लीज लेट मी नो ऑल दिस इन द कमेंट सेक्शन बिलो and make sure to check out Al Nuaim perfumes, and if you guys like the fragrances please do order from them also. Look after yourself and I shall see you guys in the next episode. Goodbye.